जय माता दी एवरीवन। आज है डे 5 और ये है माँ भैरवी का दिन। माँ भैरवी just reduce the music. माँ भैरवी, भैरवी नाम से समझ में आता है कि भैरव की शक्ति, भैरवी अर्थात igniting your inner fire and transforming them into your life. The fire that burns your fears in the same fire that reveals your true strength. आज हम गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और आज हम माँ भैरवी की एनर्जी की साथ इग्नाइट भी होंगे और अपने फियर्स को जलाएंगे भी। पहले 4 दिन हमने फियर रिलीज किया, इमोशनल हीलिंग की, डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन किया और अपनी रियलिटी को एक्सपैंड किया। लेकिन एक सवाल है, अगर आपको अपनी हाईएस्ट रियलिटी मिल भी जाए तो क्या आप उससे होल्ड कर पाएंगे? हाईएस्ट रियलिटी का अर्थ क्या होता है कि हम जिस सोल के साथ अट्रैक्ट करते हैं या जिस सोल से हम कन्फ्रेंड है, हम जिस बॉडी के अंदर जिस सोल के साथ है, इसकी एक पर्टिकुलर डीएनए है। ये सोल हर एक अलग अलग बॉडी में ट्रैवल करके आपके पास आ रही है, तो ये अपनी कार्मिक ऊर्जा भी लेके आ रही है और अपनी डिवाइन एनर्जीज भी लेकर आ रही है। जो आपने अच्छा अच्छा किया है, जो अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, जो पुण्य उगाया है, वो सारा भी साथ आ रहा है और जो बुरे किए हैं उसका भी समावेश आ रहा है। तो कैलकुलेटिव वे में अगर देखा जाए तो आपकी हाईएस्ट रियलिटी क्या है? ये वो सोल है जिसका डीएनए आप अभी नहीं जानते पर जान सकते हैं। तो क्या आप उसे होल्ड कर पाएंगे? शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा,
लेकिन अगर आप जान जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पैटर्न ब्रेक हो रहे हैं। मैनिफेस्टेशन सिर्फ अट्रैक्ट करना नहीं होता। इसी चीज को हम कहते हैं कि हम जब मैनिफेस्टेशन से, ध्यान से हम मैनिफेस्टेशन में जाते हैं, मैनिफेस्टेशन को हम वहां छोड़ते हैं और वापस ध्यान से नीचे आते हैं, तो इसी प्रकार जब हम अपनी आत्मा के साथ जोड़ते हैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन तक जब हम पहुंचते हैं तो हमने वहां क्या किया, एक कर्म को जोड़ लिया। आई रिकनेक्ट दिस। हमारी डीएनए है सोल के साथ, सोल अट्रैक्ट हो रही है बॉडी के साथ। जब डीएनए बहुत सारी बॉडीज के साथ जब आप घूम के आ रहे हैं, दिस इज योर टुडेज बॉडी, तो कल के सोल, पिछले जन्म और उससे पिछले जन्म और आने वाला जन्म, इन सब का एक पर्टिकुलर डीएनए है। इसीलिए आपने सुना होगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स भी होता है, जहां पे आप ही के जैसा कोई और है पर वहां कुछ और हो रहा है। सिमिलरली आपने ये भी सुना होगा कि अभी हम जो कर रहे हैं वो किस तरीके से चीजों को अट्रैक्ट करता है, कि पुराने कर्मास को हम लेके आ रहे हैं, नए कर्मास को यहाँ आके जोड़ रहे हैं, पुराने पुण्य जो हमने किए उसका उदय हो रहा है, और जो पुण्य अभी हम कर रहे हैं उसका उदय भी यही होगा, क्योंकि ये एक साइकिलिक प्रोसेस है विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डीएनए। लेकिन ये डीएनए आपको एक और चीज दे रहा है, वो क्या है, आपकी स्वयं की हाईएस्ट रियलिटी। सो दैट इज द रीजन व्हाई महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने कर्म करते जाओ और तुम इसकी फल की चिंता नहीं करना कि तुमको क्या मिलेगा और क्या नहीं, तुम बस करते जाना। अर्थात ये कि आपको अपने कर्मों का जो भी लेखा जोखा है इसी जन्म में भोगना है, अलग जन्म में जाके कुछ नहीं भोगना होता। लेकिन कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर बर्थ भी आपको लेके आना होता है, या कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, जैसे अगर मृत्यु पिछले जन्म में पानी से डर के हो गई या पानी के अंदर हो गई, तो मुझे हो सकता है अभी इस जन्म में पानी से बहुत डर लगता है, तो वी कैरी दैट फियर्स फ्रॉम पास्ट जन्मस, उसको भी लेकर हम चलते हैं। तो जब हम अपनी रियलिटी को समझने लगे कि ये हमारी रियलिटी है, अब हम इस रियलिटी को कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल है। व्हेन वी सिट डाउन इन आवर ध्यानम, हम ध्यान में सिर्फ दो चीजें देखते हैं। पहले कि हम अपने थॉट्स को आने दें और जाने दें, इंगेज नहीं करें। जब भी हम अपने थॉट्स के साथ इंगेज करेंगे, हम इरिटेट होकर उठ जाएंगे, हमको गुस्सा आने लगेगा उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कि उसने ऐसा किया, अभी मैं ऐसा करूंगा तब कैसा रहेगा। तो हमने क्या किया, हम थॉट्स के साथ इंगेज हो गए। तो हम मेडिटेशन में थॉट्स के साथ इंगेजमेंट नहीं करें, थॉट्स को आने दें, थॉट्स को जाने दें। जस्ट लाइक द वे वी सी मूवीज, कि मूवी में हीरो आया, विलेन आया, पिटाई हुई, झगड़ा हुआ, प्यार हुआ, मूवी खत्म हो गया। सिमिलरली थॉट्स विल कम ऑन योर स्क्रीन, यू बाईपास इट। थॉट्स विल कम इन योर स्क्रीन, यू बाईपास इट। थॉट्स विल अगेन कम इन योर स्क्रीन एंड यू बाईपास इट। इसीलिए हम हैंड्स मुद्रास लगाते हैं। ये मुद्रास क्या है? हमारे पंच तत्व हैं। बहुत इजीली हम आपको इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि भगवान। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि और न मतलब नील, भगवान। तो भगवान के ये पंच तत्व जो हैं, इन पंच तत्वों में से हम जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं, एक तत्व को हम लेकर के धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। हम ध्यान अवस्था में हमने जोड़ लिया एक तत्व और हम उसके साथ बैठ गए, ताकि हम विचलित नहीं हो, हमें डर ना लगे। एक तत्व को जोड़ते हैं। इसलिए ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस क्यों जरूरी होती है कि जब हम, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन आता है, एक रेड वायर, एक ग्रीन वायर और एक ब्लैक वायर लगा के जाता है। वो जो ब्लैक वायर है वो क्या है? न्यूट्रल। अब वो न्यूट्रल कहते हैं, लेकिन वो क्या है? वो ग्राउंडिंग है, ताकि आपको शॉक नहीं लगे।
वो इसीलिए यूज किया जाता है कि आपको कभी शॉक नहीं लगे। सिमिलरली ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम इतनी सारी बातें सोचते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स रेगुलरली ऊपर नीचे हो रहे हैं कि आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि किसी के हाथ से आपको शॉक लग गया, किसी के चेयर से आपको शॉक लग गया, कोई यूटेंसिल से आपको शॉक लग गया, कोई पेन आपको किसी ने दिया उससे शॉक लग गया, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। जैसे ही एनर्जी ट्रांसमिट होगी आपके लिए वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको चाहिए ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस। जैसे ही आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करेंगे आपकी ऑरा काम हो जाएगी। अब जब भी आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठोगे आप साइलेंस मोड में जाओगे, आप स्लोली स्टेबलाइज हो जाओगे और जो आपको पाना है, जो आपने मैनिफेस्ट करना है वो कंप्लीट होगा, वो छूटेगा नहीं। इसी दौरान जो मैं बता रही थी डीएनए के बारे में कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के साथ व्हेन वी स्टार्ट डूइंग मैनिफेस्टेशन एंड देन वी कम बैक टू द मेन पोजीशन, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, वी आर there are, see, one more thing, there are two different, today only I got a call in the morning, somebody is doing meditation in a very beautiful way but it is in such a sensual voice कि आप उस वॉइस के साथ अट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं और साथ में क्या होगा कि आप चले जाएंगे रिलैक्सेशन मोड में। नो माय डियर, रिलैक्सेशन मोड में मेडिटेशन नहीं होता। रिलैक्सेशन मोड में आप सो जाते हैं। मेडिटेशन क्या होता है, आप जब प्रे करते हैं गॉड के साथ तो यू आर टॉकिंग टू गॉड, भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मेरे बच्चे को ये दे देना, भगवान ये कर देना, भगवान वो घर कर देना, ऑल दैट इज प्रेयर, वी आर टॉकिंग टू गॉड। बट व्हेन वी आर डूइंग मेडिटेशन वी आर अट्रैक्टिंग हिज एनर्जीज, वी वांट टू लिसन टू हिम, वी वांट टू कनेक्ट टू हिम। एंड जब हम लिसनिंग मोड में आएंगे तो क्या आप रिलैक्स हो सकते हैं? नहीं। लिसनिंग मोड में आप काम हो सकते हैं, कंपोज्ड हो सकते हैं, बट यू आर अटेंटिव बिकॉज यू आर टेकिंग इन एनर्जी। आप स्वयं के भीतर जा रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन दोनों का डिफरेंस समझें। अगर कोई भी यूट्यूब में भी जाके ऑडियो सुन रहा है तो don't go for a very relaxed voice, very sensual voice. Don't go for that. Go for neutral meditation voices. उससे क्या होगा, आप मेडिटेशन में रहेंगे in an attentive pose जहां आप सुन सकेंगे वो फ्रीक्वेंसी, अलाइन कर सकेंगे वो फ्रीक्वेंसी। तब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, तब आप अपना रियलिटी जान पाएंगे। हर दिन जाके सो जाना इज नॉट मेडिटेशन। इनिशियली आई अंडरस्टैंड कि मेडिटेशन जब नया नया कोई शुरू करता है, पीपल स्लीप, इट्स फाइन। एक बार स्लीप, एक हफ्ता स्लीप, 10 दिन स्लीप, इट कैन नॉट हैपन 11th डे। 11th डे यू आर अटेंटिव, द जॉ लाइन हैज टू क्रॉस अप, ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन होएगा, ऑफ एनर्जी फ्लो होएगा, होना ही पड़ेगा। द काइंड ऑफ ऊर्जा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। जैसे जैसे आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की ऊर्जा मैनिफेस्टेशन के साथ 90 डिग्री अलाइन करती है और फ्रीक्वेंसी क्रिएट होते ही आपका काम होने लगता है। मेडिटेशन क्या करता है? इनिशियली वी स्टार्ट विद द ब्रेथ वर्क। व्हाट डज द ब्रेथ वर्क डू? ब्रेथ वर्क विल अलाइन योरसेल्फ टू गो इनटू इनर, इट विल अलाइन योरसेल्फ टू गो डीपर, it will align your frequency to go deeper. Secondly, breath work क्या करता है? Cleansing. क्यों? क्योंकि हमारी नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। सूर्य नाड़ी क्यों? चंद्र नाड़ी क्यों? सुषुम्ना नाड़ी क्यों? 72,000 नाड़ियां हमारे पूरी शरीर में। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट 3 नाड़ियां जो है वो ये हैं कि सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है। जैसे ही हम सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करेंगे हमको गर्मी लगेगी, जैसे ही हम चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करेंगे हमको सर्दी लगेगी, जैसे ही हम सुषुम्ना एक्टिवेट करेंगे जो भी सामने वाला बोल के जाएगा वो मुझे याद रहेगा जिंदगी भर, मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैं अटेंटिव पोजीशन पे थी। और मैं सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान की अवस्था में जब भी रहूंगी, मेरा मैनिफेस्टेशन में चाहे कुछ भी डालूंगी वो होगा, वो पूर्ण होगा।
आपने सुना होगा कि इतनी ठंडी जगह में जा करके भी एक बंदा बिना कपड़े के बैठा है, संत है, महात्मा है, देखो कितना आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट कर ली। जैसे ही उसकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हुई है, उसकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, वो वेदर के साथ अलाइन नहीं होएगी। इसीलिए आप देखना, कभी भी अगर आपको सर्दी लगी हो, आप लेफ्ट साइड होके सोना, आप ज्यादा आराम से सो पाओगे। जैसे ही आप राइट साइड होके सोओगे, राइट करवट पे होके सोओगे, राइट करवट पे क्या होगा, आपका राइट आर्म फिक्स हो जाता है, आपकी राइट नस बंद हो जाती है, नाड़ी बंद हो जाती है, मतलब सूर्य नाड़ी बंद हो जाती है, और चंद्र शुरू हो जाती है। चंद्र शुरू होने से ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, कोल्ड बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, आप इरिटेट हो जाते हैं। आपको लेफ्ट साइड होके सोना पड़े। दिस इज ऑल साइंस एंड दिस इज प्रिडिक्टेबल। आप खुद करके देखिए, आपको फर्क पता चलेगा। किसी को भी सर्दी है, लेफ्ट बंद कर लो, आधी घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट बंद करके देखो, कितना आराम से आप सांस ले सकते हो, क्योंकि आपने सूर्य नाड़ी एक्टिवेट कर लिया। और मुंह बंद करके सांस लीजिए, आपको बड़ा अच्छे से कोल्ड खत्म हो जाएगा। पूरा कोल्ड आपको थूकना पड़ेगा, द कफ विल कम आउट। सिमिलरली हमारी कुछ मुद्रास जो हम करते हैं, जब नाड़ी शोधन करते हैं, हम कुछ मुद्रास करते हैं नाड़ी शोधन के साथ भी, और ध्यान की अवस्था में भी, अगर हमको शिव का ध्यान करना है और अपना कोई काम निकालना है, मान लो मेरा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंडर है और मुझे आज जाना है और वो टेंडर मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना है? मुझे शंख बनाना है। शंख कैसे बनता है? एंड एक्टिवेट, हम बस एक्टिवेट करें। जैसे ही हम ये मुद्रा को एक्टिवेट करेंगे, हमारे रुके हुए काम होने लगेंगे। बस मैनिफेस्ट करो, ये मेरा काम है, ऐसा ऐसा है, परमात्मा हम देखेंगे। हम किसको एक्टिवेट कर रहे हैं? शंख किसका है? हरि का, कृष्ण का। इसीलिए उसको हरि कहते हैं, क्योंकि वो सब दुख हर लेता है, चीजों को नॉर्मल कर देता है। एंड ही इज व्हाट? पालनहार। उसका काम क्या है? ही इज द ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर है उसको तो काम करना पड़ेगा। सो वी टॉक लाइक दैट कि हम, ये हमारा तरीका है। हम अपने पंच पंच मैंने क्या बोला, सब टिप्स में हमारे पास क्या है? यस, पंच इंद्रिया है, और हम इन पंच इंद्रियों को पकड़ लेते हैं। जैसे ही हम पकड़ लेंगे, हमने शंख बनाया और हमने कॉल किया कि ये है। मणिपुर चक्र तक हमारे पास हरि है। मणिपुर चक्र पर जैसे ही हम आते हैं, ये हमारा विष्णु लोक है। दिस इज कंप्लीट विष्णु लोक। नथिंग इज आउटसाइड आवर बॉडी। ओके, दिस इज व्हाट इज द टेम्पल गॉड हैज क्रिएटेड। हम इतने महान है कि हमने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और हमने मंदिर बनाया और भगवान को बोला आप वहां रहिए। एक्चुअली भगवान हमारे अंदर रहना चाहता था, इसलिए हमको बनाया। ये मंदिर है उसका, ये शिवलोक है। इसलिए यहाँ सहस्त्रार है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मलोक है। ये हमारा शिवलोक है। यहां से लेके यहां तक, जो मणिपुर चक्र तक आते हैं, जस्ट 2 इंचेस अबव योर नेवल, ये मणिपुर चक्र तक आपका विष्णु लोक है। उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो वहां आपको क्या मिलेगा? गणेश मूलाधार पे बैठे हैं और गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि बैठी है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही आपका मूलाधार ओपन होगा, रिद्धि सिद्धि अट्रैक्ट करेगी। इसीलिए जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं, तो ब्रेथ वर्क में आई से होल्ड। आप जब होल्ड करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? मूला बंद कर रहे हैं आप। इसको हम योगा में कहते हैं मूल बंद आसन। मूल बंद कर लो। जैसे ही मूल बंद होएगा, हम मैनिफेस्ट करेंगे। 2 सेकेंड्स होल्ड करने बोला, मैनिफेस्ट करेंगे और छोड़ देंगे। इसको जितना बढ़ाओगे, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, 20 सेकेंड्स, 21 सेकेंड्स, उतना आपका मैनिफेस्टेशन प्रूव होता जाएगा कि होगा। दिस इज प्रूवन, आई हैव डन इट। तो नथिंग ओनली ऑफ द टेक्स्ट बुक, सब कुछ प्रैक्टिकल बता रही हूं मैं।
सो गो थ्रू इट. कोई भी कुछ भी बोले, डोंट टेक इट. Everything is within you. You can achieve whatever you want to achieve. You can do whatever you want to do. You can get whatever you want to get. बहुत सारे लोगों की कमजोरी होती है. बहुत सारे लोग ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई फादर, मेरी आंख की बड़ी प्रॉब्लम है यार, मेरी आंख में बड़ी जलन होने लगती है, मैं फोन देखता हूँ, मेरी आंख में जलन होने लगती है. आई सेड डू नथिंग, डू नथिंग, जस्ट डू अ शिव योग मुद्रा. कैसा है वो? टेक योर आईज अप, सांस रोक लो. जितना सेकेंड्स रोक सकते हो, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स. स्लोली स्लोली आपकी अलाइनमेंट ऑफ कॉर्निया विल स्टार्ट ओके, विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स यू. एंड मुद्रा के लिए दिस इज योर हथेली. ये हथेली को रब. द मोर यू रब, जस्ट लाइक जो लोग खेनी रब करते हैं, जस्ट रब दिस. हाँ. एंड स्लोली योर आई साइट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. आई हैव डन इट फॉर मी. मेरे को पावर आ गया था 1.25, नहीं अब. मैं ये सब ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ. आई हैव प्रूफ साइंटिफिकली ऑल्सो. मेरे पास वो है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन है, और अभी चेक करा लो, नहीं है पावर. You have to do, but you have to do it regularly. एक दिन करके छोड़ देंगे, बोलेंगे कर लिया हमने तब, और हो नहीं रहा, वो तो फिर नहीं हो सकता. You have to be regular. Once you are regular, you will know. Why am I talking it today? Because आज जो एनर्जी आप यूज कर रहे हैं वो भैरवी एनर्जी है. भैरवी एनर्जी इज टू इग्नाइट योर सोल, इग्नाइट योर आत्मा. जैसे ही आप अपनी आत्मा को इग्नाइट करते हो, वो आपकी डीएनए प्रोसेस करती है, और जैसे ही डीएनए प्रोसेस होगा, अकाउंट्स खुलेगा. और जब अकाउंट्स खुलेगा, आपको खुद को पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है इस जीवन में. सो द डिसिप्लिन, द कमिटमेंट एंड द पेशेंस इज द की. और एक बात, भैरवी साधना जब करते हैं हम, हमारा सारा ध्यान हमारी सांसों पर होता है. सारा ध्यान. आई हैव डन 3 मुद्रास इन भैरवी साधना इन यूएसए. हाफ ऑफ यूएसए का पब्लिक कुड नॉट डू इट. इन दिल्ली आई हैव डन 1 सेमिनार, और उसमें भी लोगों ने आई थिंक 20% कुड अचीव इट, जो योगा करते थे, प्राणायाम करते थे. भैरवी साधना का सबसे मूल, सबसे ब्यूटिफुल ब्रेथ वर्क आई एम टीचिंग यू टुडे, which will help you manifest what you want. Take a deep breath in. When I take a deep breath in, now you hold it for 2 seconds here, manifest and release. यहाँ मूल बंद होगा. मूल बंद मतलब द रूट विल स्टॉप. रूट क्या है? सांस. ट्राई. Try to do this. You will start having a freezing feeling inside your nostrils, और थर्ड आई पर tingling इफेक्ट होएगा. This is a very strong and powerful breath work.
अपनी पूरी सांस अपनी बॉडी की ऊपर ले आओ। टेक इन, टेक अ डीप ब्रेथ इन, माँ भैरवी को अग्नि शक्ति भी कहा जाता है। वो डिस्ट्रक्शन नहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही इंटेंशनल ब्रेथ वर्क से आपके जितने भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है इस जन्म में जो नहीं मिल रहा है, वो सब आप इससे पा सकते हैं। कभी भी हम प्रॉब्लम्स को पनिशमेंट समझ लेते हैं। दीज आर नॉट पनिशमेंट्स, दीज आर स्मॉल ऑब्स्टिकल्स। क्रॉस ओवर, रोड पे भी हम साथ हैं, हम क्रॉस करते हैं, वैसे इसको भी क्रॉस करना है। हर चैलेंज, हर सेटबैक, हर रिजेक्शन एक स्पिरिचुअल इनिशिएशन ही समझना। जो लोग कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम और उसके बाद भैरवी, ये 4 सुबह डेली करते हैं, वो अपना इस जन्म का कल देख पाते हैं कि उसको क्या करना है, क्या डिसीजंस लेना है, सही डिसीजंस ले सकते हैं। सो दीज 4 स्टेप्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। So you can distribute it in 20 minutes totally. 5 5 5 5 karo. And if you don't have so much of time, but at least start for 5 5 5 5 minutes every day for deep, meaningful, clearance, cleansing of your thoughts, and to have good decisions in life. A lot of people ask me, मैं इस बात से भाग रहा हूँ, इस बात से भाग रही हूँ, मुझे ये पता ही नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। I'm not getting babies, I'm not getting शादी, this is my 3rd शादी, I'm not being happy, I've been rejected by the family, मेरी हैबिट ही नहीं छूट रही है। These 4 things every day, 20 minutes of your own time, and you can cross over every obstacle of life. I can vouch for it. So let's start calling Ma Shakti into our divine consciousness. Let's take a deep breath, close our eyes, chin up, back straight, spleen erect. When we close our eyes, take your eyeballs up in the sky. Rotate your tongue in back side of your throat. As much as you can keep it. Take a deep breath in.
Manifest and release. Take a deep breath in again. Manifest and release. Take a deep breath. Manifest and release. Take a deep breath in. Manifest and release. Take a deep breath in. जब भी हम ब्रीथ इन करेंगे, इनहेल करेंगे, हमारा पेट फूलेगा, उल्टा नहीं करना। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड होल्ड फॉर 2 minutes. Manifest and now release. Take a deep breath in. Take a deep breath in again. Manifest and release. Take a deep breath in. Manifest and release. Take a deep breath in again. Manifest and release.
next few moments, allow the world to continue without you. Your phone, your responsibilities, your plans, your worries, all can wait. Today is the time to return to your oldest self, a part of you that existed before. Fear, before expectations, before the world told you who you should be. Take another deep breath and feel yourself becoming lighter and lighter and lighter. Nothing to become, nothing to prove, nowhere to reach, no engagements. Just be there. Now imagine you are walking across an ancient desert. Not a desert of emptiness, but a desert of silence. The sand beneath your feet feels warm, yet comforting.
There is no sun overhead. Instead, the whole sky glows with deep crimson and golden light. The entire sky glows with the deep crimson and golden light, as though dawn and dusk have become one. There is no wind, no sound. Only your footsteps. Every step you take leaves behind something invisible. First step you take leaves behind your fear. The second step leaves behind your anger. The third step leaves behind your disappointments. The fourth step leaves behind every label you have ever carried. You don't even notice them falling away. You simply become lighter, more spacious, more present, far ahead. You notice something unusual, a single flame.
No temple, no lamp, and no wood, just a flame, burning without fuel. You slowly walk towards it, and as you come closer, you realize this is no ordinary fire. It is alive. It breathes. It recognizes you. The flame grows brighter. Not because it wants to burn you, but because it has been waiting for you. Suddenly, the sand beneath your feet begins to transform. Ancient stone pathways appear. Golden pillars rise from the earth. A magnificent temple slowly reveals itself, as though it has always been there, hidden beneath illusions. And you step inside. जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। जय भैरवी देवी स्वयंभो नमः श्री। जय भैरवी देवी स्वधारिणी नमः श्री। जय भैरवी देवी महाकल्याणी नमः श्री। जय भैरवी देवी महाभद्राणी नमः श्री। जय भैरवी देवी माहेश्वरी नमः श्री। जय भैरवी देवी नागेश्वरी नमः श्री। जय भैरवी देवी विश्वेश्वरी नमः श्री। जय भैरवी देवी सोमेश्वरी नमः श्री। जय भैरवी देवी दुःख संहारी नमः श्री। जय भैरवी देवी हिरण्यगर्भिणी नमः श्री। जय भैरवी देवी अमृतवर्षिणी नमः श्री। जय भैरवी देवी भक्तरक्षिणी नमः श्री। जय भैरवी देवी सौभाग्यदायिनी नमः श्री। जय भैरवी देवी सर्वजननी नमः श्री। जय भैरवी देवी गर्भधायिनी नमः श्री। जय भैरवी देवी शून्यवासिनी नमः श्री। जय भैरवी देवी महानंदिनी नमः श्री। जय भैरवी देवी वामेश्वरी नमः श्री।
जय भैरवी देवी कर्मपालिनी नमः श्री जय भैरवी देवी योनीश्वरी नमः श्री जय भैरवी देवी लिंगरूपिणी नमः श्री जय भैरवी देवी श्यामसुंदरी नमः श्री जय भैरवी देवी त्रिनेत्रिणी नमः श्री जय भैरवी देवी सर्वमंगली नमः श्री जय भैरवी देवी महायोगिनी नमः श्री जय भैरवी देवी क्लेशनाशिनी नमः श्री जय भैरवी देवी उग्ररूपिणी नमः श्री जय भैरवी देवी दिव्यकामिनी नमः श्री जय भैरवी देवी कालरूपिणी नमः श्री जय भैरवी देवी त्रिशूलधारिणी नमः श्री जय भैरवी देवी यक्षकामिनी नमः श्री जय भैरवी देवी मुक्तिदायिनी नमः श्री ॐ महादेवी लिंगभैरवी नमः श्री The entire temple is illuminated by thousands of sacred flames. None of them produce heat. There's only light. At the center, there is a great circle of fire. It burns silently, peacefully. Within that fire, a figure begins to emerge. And Ma Bhairavi has emerged. She is not terrifying. It's absolute stillness. Her eyes hold the wisdom of countless lifetimes. She does not speak immediately. She simply looks at you. And in that one glance, every mask you have ever worn begins to dissolve. You suddenly realize you cannot hide anything here. Not your fears, not your pain, not even your dreams.
everything is already known to her. And strangely, for the first time, being completely seen feels safe. Ma Bhairavi smiles gently, and then she says, fire never punishes, fire only reveals. Whatever is false cannot remain. Whatever is true can never be destroyed. She extends her hand, not asking you to worship her, but inviting you to walk through the sacred fire. For a moment, the human mind becomes afraid. What if it hurts? What if I lose myself? Ma Bhairavi smiles again and says, you will not lose yourself, you will lose only what you were ever meant not to carry. You will only lose things which you were never meant to carry. Take a slow breath in, and when you are ready, step into the flame. कैलासवासिन् भगवन् प्राणेश्वर कृपानिधे भक्तवत्सल भैरव्या नामष्टोत्तरं शतम्। श्री शिव उवाच न श्रुतं देवदेवेश वद मां दीनवत्सल शृणु प्रिये महागोप्यं नामष्टोत्तरं शतम्। भैरव्या शुभदं सेव्यं सर्वसम्पत्प्रदायकं यस्यानुष्ठानमात्रेण किं न सिद्ध्यति भूतले। ॐ भैरवी भैरवाराध्या भूतिदा भूतभावना कार्या ब्राह्मी कामधेनु सर्वसम्पत्प्रदायिनी क्रोधिनी क्रोधनिलया क्रोधरक्ते
नाशिनी लंबोदरी लंबकर्णा प्रलंबित पयोधरा प्रत्यंगिरा प्रतिपदा प्रणत क्लेशनाशिनी प्रभावती गुणवती गणमाता गुहेश्वरी क्षीराब्धितनया क्षेम्या जगत्त्राणविधायिनी महामारी महामोहा महाक्रोधा महानदी महापातक संहर्त्री महामोह प्रदायिनी विकराला महाकाला कालरूपा कलावती कपाल खट्वांगधरा खड्ग खर्परधारिणी कुमारी कुंकुम प्रीता कुंकुमारुण रंजिता कौमोदकी कुमुदिनी कीर्त्या कीर्ति प्रदायिनी नवीना नीरदा नित्यानंदिकेश्वर पालिनी घरघरा घरघरा रावा घोरा घोर स्वरूपिणी कलिग्नि कलिधर्मग्नि कलि कौतुकनाशिनी किशोरी केशव प्रीता क्लेश संघ निवारिणी महोत्तमा महामत्ता महाविद्या महीमयी महायज्ञा महावाणी महामंदरधारिणी मोक्षदा मोहदा मोहाभुक्ति मुक्ति प्रदायिनी अट्टाट्टहास निरता कंकण नूपुरधारिणी दीर्घदंष्ट्रा दीर्घमुखी दीर्घघोणा च दीर्घिका दनुजान्तकरी दुष्टा दुःख दारिद्र्य भंजिनी दुराचारा च दोषग्निदम पत्नी दयापरा मनोभवा मनुमयी मनुवंश प्रवर्धिनी श्यामा श्याम तनुशोभा सौम्या शम्भुविलासिनी इति ते कथितं दिव्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् देव्या देवेशास्त्रप्ररीत्यै सुरेश्वरी अप्रकाशमिदं गोप्यं पठनीयं प्रयत्नतः देवी Instead of feeling heat, you feel immense peace. The fire begins moving through your body like liquid light. It enters your feet, burning away hesitations. It moves through your legs, burning away the fear of moving forward. It reaches your stomach, where every old insecurity has been stored. Without force, without pain, they simply become light. The fire reaches your heart, old betrayals, old grief, old disappointments, everything rise like smoke and disappears in the sky. Nothing is destroyed. Everything is transformed. Your throat begins to glow. Words you never spoke. Tears you never cried. Truths you never lived. All become pure light. Finally, the sacred fire reaches your forehead. Every limiting belief, every limiting identity, every story, everything burns away. Until only awareness remains, only presence remains, only truth remains, and only you. Ma Bhairavi now places a tiny eternal flame in the center of your heart. She says, "This flame is not mine. It has always been yours. Protect it with truth. Feed it with discipline and expand it with consciousness. And let it guide every decision you make."
Feel this flame glowing within your heart. Keep your hands on your heart chakra. Feel the flame that begins to ignite. It is steady. The flame is steady. It is very calm. It does not flicker with fear. It is confident. It does not dim because of any kind of rejection or fear. It simply shines always. Take a deep breath in. And release. Take a deep breath in as Bhairavi breath work. And release. Do it for 5 times. Feel her light traveling inside your body. And one last time together. Feel good, smile. Feel the gratitude that she has been with you and she will always remain with you in the form of this light, this flame. Move your fingers, toes, legs, hands. Come back slowly. I will start counting you up from 1, 2. At 3, you are aware of your surroundings, and at 4, rub your hands gently, softly. Feel the energy chakras regulating, rotating. Feel the warmth of that flame between your palms. Faster, 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 and put it on your eyes. Create a cup with your palms and slowly open your eyes inside your palms without removing them. Feel the energy
gratitude to the surrounding, gratitude to God, gratitude to everyone around, and slowly remove your hands from your face. Anyone wants to ask anything, are free to. हेलो। आ Yeah, रहा है आवाज? हाँ, हाँ, बोलिए। आज जो ईद था वो ईद फील कर